भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री संगम लाल गुप्ता 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए हैं। राष्ट्रीय महामंत्री ने आज एकात्म परिसर में प्रेस वार्ता कर राज्यसभा प्रत्याशियों को लेकर राज्य सरकार को घेरा। ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री संगम लाल गुप्ता ने कहा कि सरकार निरंतर छत्तीसगढ़ के स्थानीय मुद्दों पर मुखर होकर बोलती है, लेकिन 2 दिन से मौन है क्योंकि राज्यसभा के लिए 2 लोगों को बाहर से लाया गया है। और हमारी सरकार के 8 साल कार्यकाल पूरे हुए मोदी जी के नेतृत्व में जिस विकास की गति शोषित वंचित समाज को जो उद्देश्य था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, और मोदी जी उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है उसके जीवन में बदलाव कैसे आए, उसके चेहरे पे मुस्कान कैसे आए, इस उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और 2 दिवसीय प्रवास पे यहाँ संगठन को और मजबूत करने के लिए हमने जो बैठकें लिया है, सामाजिक बैठकें और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की बैठकें, आपने देखा होगा और आपने कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर छत्तीसगढ़ के स्थानीय मुद्दे पर मुखर होकर बोलते हैं, मगर 2 दिनों से वो पूरी तरीके से मौन है, क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य बनाए गए हैं, जो बाहर से प्रोटेक्ट करके लाया गया है, और इसके पहले जब अगली बार राज्यसभा का चुनाव हुआ तो यहां से ओबीसी समाज के लेखराम साहू जी को यहां से प्रत्याशी बनाया गया था। जब हारने का था तो ओबीसी समाज के लोगों को यहां से प्रत्याशी बनाया गया था, और जब जीतने का समय आया तो बाहर से उसको प्रोटेक्ट करके लाया गया माफिया के परिवार से। तो जो कांग्रेस का 2 चरित्र है, जो कहते हैं कि हम ओबीसी के हितैषी हैं, तो ये ओबीसी के हितैषी नहीं है। जो 10 सीटों की घोषणा हुई है, आपने देखा होगा कि उसमें ओबीसी समाज को कहीं कोई महत्व नहीं दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट की घोषणा हुई है राज्यसभा की, उसमें 70% हमने ओबीसी समाज के लोगों को दिया है। और खास करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण को भी पार्टी ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा बनाने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में ओबीसी समाज को 2014 के बाद जो सम्मान मिला है, कांग्रेस ने इस देश में 60 साल राज किया, ओबीसी का वोट लिया, ओबीसी की बदौलत सरकार बनाने का काम किया, मगर ओबीसी समाज को कहीं कोई सम्मान देने का काम नहीं किया। 2018 में माननीय देश के प्रधानमंत्री ने ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। नीट के परीक्षा में 27% ओबीसी समाज को देने का काम किया और 27% का आरक्षण सैनिक और केंद्रीय विद्यालय में देने का काम किया। हम देश में जब सरकार का रिसफल हुआ तो ओबीसी समाज से पूरे देश में 27 मंत्री बनाने का काम किया, और 4 राज्यों का जो चुनाव हुआ उसका नतीजा यही रहा कि ओबीसी समाज भारतीय जनता पार्टी के विश्वास के साथ हम 4 राज्यों का चुनाव पूर्ण बहुमत के जीते हैं। खासकर उत्तर प्रदेश, जो जातियों में जकड़ा हुआ उत्तर प्रदेश था, 37 सालों के बाद किसी एक पार्टी की बहुमत, भारतीय जनता पार्टी की बहुमत, पूर्ण बहुमत के साथ हम उत्तर प्रदेश की सरकार बनाए हैं। जो कांग्रेस की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास।